जिसके पास दल है उसी के पास बल है और उसी को हर समस्या का हल है, और जिसके पास दल नहीं है वो दलदल में है। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। आज गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, और जब हम लड़ाई लड़ते लड़ते रहेंगे एक न एक दिन कामयाबी हमें हाथ लगेगा। हार भी शर्मिंदा हो जाएगा, किशन अब्दुल्ला को जिताने से हार भी शर्मिंदा हो जाएगा और हमें जिताएगा। मछुआरा का बेटा भी अगर वोट नहीं गिराएंगे तो एक वोट से प्रधानमंत्री भी हार सकते हैं। ये ताकत आप में है। लड़ेंगे तो जीतेंगे, जब लड़ने नहीं करेंगे तो जीतेंगे क्या? इसलिए हम लोगों ने सर पे कफन बांध के आप लोगों के बीच में निकल पड़े हैं। तो माननीय मोदी जी, आप अपना वादा को पूरा कीजिए। आप बताइए कि निषाद को आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए, आप संडे को आते हैं ना मन की बात करने के लिए, आप बताइए कि जो मैं मांग कर रहा हूं, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो क्या गलत है? उनको वोट चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, जिसके लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। साथियों, आज हम लोग निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। ये साथियों, हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए यहां पे आए हैं। साथियों, ये देश आजाद हुआ, इस देश में पौने 200 साल अंग्रेज ने राज किया, और हमारे ना जाने कितने पूर्वज, हमारे समाज के लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लाखों निषाद के बेटा शहीद हुए, और शहीद इसलिए हुए कि ताकि हमारा भारत देश आजाद हो, और जब देश आजाद होगा तो हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। इसलिए उन्होंने शहीद हुआ। लेकिन आज देश तो आजाद है, लेकिन सही मायने में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लोग वो आजाद नहीं हुआ। इसलिए साथियों, हम लोगों को लड़ाई लड़ना चाहिए। आज बताइए, देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाले माननीय प्रधानमंत्री भी एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज बंगाल में निषाद के बेटा सभी जाति, बिरबेदार, मुनिया, मलाह, चाहे तिहार, बनपर, गोरी, तमाम निषाद के सभी जाति को आरक्षण मिल रहा है। इसी का दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश या झारखंड नहीं मिल रहा। इसका जवाबदेही कौन? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो सत्ता और पावर में है, कि उन्होंने जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं। और एक जिम्मेदार आप और हम भी हैं कि आप अपने हक अधिकार के लिए आप लड़ाई नहीं लड़े और संघर्ष नहीं किए। एक दोषी आप ही हैं। अगर 30-40 साल पहले देश आजादी के बाद अगर आप लोग, हमारे पूर्वज सही तरीके से अगर लड़ाई लड़ते तो आज हमें एससी का आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण मिल गया होता इसका क्या लाभ होता आपको अंदाजा है? आज यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य घूम जाइए, 137 जिला है, एक निषाद का बेटा डीएम कलेक्टर नहीं है। ये नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता दर्जनों कलेक्टर निषाद का बेटा होता, आज सैकड़ों डॉक्टर होता, हजारों दरोगा होता, हजारों शिक्षक होता, लेकिन आप और हम लोग नहीं लड़ाई लड़ता। तो खैर, आजादी के 77 साल बीत गए। अगर आप नहीं लड़ेंगे, अगर आज आप संघर्ष नहीं करेंगे, तो आने वाला आपका पीढ़ी जो है वो कभी सर उठा के नहीं जिएगा। इसलिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं इस मुकाम तक जो पहुंचा हूं, मैं संघर्ष के बदौलत पहुंचा हूं। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जहां हजारों समस्या था। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, नाते सबको छोड़कर 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा अपने घर परिवार के साथ रहना होता है,
उस उम्र में मैं घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मेहनत, ईमानदारी और आप लोगों का माता पिता का आशीर्वाद के दम पर वहां पे हमने कामयाबी के झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा संघर्ष की बदौलत। उसके बाद मैं बिहार में आया, हमने देखा लोग चांद पे घर बनाने के सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और इसके लिए किसी न किसी को तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा, किसी न किसी को आवाज उठाना पड़ेगा। तो हम मुंबई का ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर आज आपके बीच में आए हैं। लोग कमाने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जाता है, और आज मैं सारे काम धंधा, सारे कारोबार को छोड़कर पिछले 9 साल से घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज मैं आपके बीच में हूं। इसलिए हूं कि आने वाले समय में हमारा पीढ़ी भी बेहतर जिंदगी जी सके। जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने भी 30-35 साल पहले संघर्ष किया, अपना दल बनाए। उस दल जब बना तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया। जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो उनका दल मजबूत हुआ। जब मजबूत हुआ, दल में दम आया, पावर आया। 15 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। आज देखिए समाज को तरक्की हुआ, आज भी बिहार में उनकी सरकार है। लालू जी मेहनत किए थे, उसी का परिणाम है कि आज उनके सुपुत्र बेगर मेहनत किए हुए आज डिप्टी सीएम है। आज हमको मेहनत करना पड़ रहा है, हर एक गांव में जाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर काश हमारे भी समाज में कोई निषाद का बेटा अगर 30-40 साल पहले लड़ाई लड़ता, समाज उनको साथ देता, तो बिहार में भी निषाद का बेटा मुख्यमंत्री होता, निषाद समाज को भी तरक्की होता। आज इतनी परेशानी के साथ हम लोगों का सामना नहीं करना पड़ता। आज आप लोग देखते होंगे, जिसके पास पैसा और पावर है वही महान है। आज आपको मारेगा, गुनहगार वो होगा, लेकिन थाना पुलिस जब आएगा तो उसको पैसा दे देंगे और गुनहगार आपको बना देगा। इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास पावर है, और आपके पास ना पैसा है और ना ही पावर है। तो कब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, मार खाते रहेंगे? आज हमारे दादाजी मार खाए, पिताजी मार खाए, हम खा रहे हैं, और आने वाला हमारा पीढ़ी खाएंगे। तो साथियों, आपको आवाज उठाना पड़ेगा। इस देश में अपने आप को आजादी चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम जब बॉम्बे जा रहे थे तो मात्र 200 रुपया लेके गए और संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंचे। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए एक ऐसा संविधान बना के दिया, हमें वो शक्ति, वो पावर दी है जो करोड़ों रुपया से कम नहीं है। आज हमें वो अधिकार मिला है वोट गिराने का, और हमारे वोट का उतना ही वैल्यू है जितना इस देश का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हो, उसका भी वोट का गिनती अगर एक है तो एक मछुआरा का बेटा का भी वोट का गिनती एक ही है। अगर वो एक वोट ना गिराए, अगर देश के प्रधानमंत्री चुनाव हार जाए, उसी तरीके से एक मछुआरा का बेटा भी अगर वोट नहीं गिराएंगे तो एक वोट से प्रधानमंत्री भी हार सकते हैं। ये ताकत आप में है। पहले आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनाया जाता था, लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें वो संविधान दिया है कि एक गरीब का बेटा भी अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाबा साहब ने वो हमें ताकत दिया है। एक गरीब मछुआरा का बेटा भी आगे बढ़ सकता है। और बिहार में हमारे पास 15% वोट है,
हम किसी से कम नहीं हैं और आज हम कहीं पे भी नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो हम दल नहीं बना पाए थे और जब दल नहीं बना तो आप लोग साथ नहीं दिए और साथ नहीं दिए आज इसलिए मझधार में फंसे हैं। लोग कहते हैं जिसके पास दल है उसी के पास बल है और उसी को हर समस्या का हल है और जिसके पास दल नहीं है वो दलदल में है। आज तक आप लोग दलदल में थे, आज हम लोग आए आप लोगों के साथ मिलकर, पार्टी के सभी नेता वरिष्ठ नेता सभी लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर पार्टी के लिए काम किया। हमने दल बनाया। हमारी लड़ाई भारतीय राजनीति में हमारी जन्म इसलिए हुआ कि हम निषाद समाज को आरक्षण दिला सके, लेकिन हम आरक्षण अभी तक नहीं दिला पाए। लेकिन हमने बिहार में पिछले 9 सालों में हमने बहुत लड़ाई लड़ा और बहुत उपलब्धि हमने हासिल किया है। पहले निषाद का बेटा पूरी जिंदगी बिता लेता था, अपनी चप्पल खींच देता था, किसी पार्टी के पीछे घूम घूम कर एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज समय बदल चुका है, आज मल्ला का बेटा टिकट मांग नहीं रहा है, टिकट बांटने का काम कर रहा है। ये हमारी पहचान है। आपका दल बन चुका है। 2020 में अपने दल को मजबूत किया। बिहार में हमने अपने दम पर और आपके सहयोग से 4 विधायक हमने बनाया और जब 4 विधायक बना तो सरकार में हम मंत्री बने। हम मंत्री आपके सहयोग से और अपने दम पे बने, ना ही कि कोई मेहरबानी से हमें मंत्री बनाया। और मंत्री बनने के बाद आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और सिर्फ मंत्री नहीं, 2020 के चुनाव पे आप परिणाम देखिए। चाबी हमारे पास था। अगर हम नहीं चाहते तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसको शपथ नहीं ले पाते। ये ताकत हमारे पास है। ये समझिए कि निषाद के बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान बना। तो लेकिन साथियों, आपने देखा जो सरकार हमने बनाया, जिनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। हमारे पास भी ऑफर था कि आप उनको छोड़ के हमारे साथ आइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, 4 विधायक को मंत्री बना लीजिए। लेकिन हमने किसी के साथ गलत नहीं किया। हम एक क्लब के वंशज हैं। हम अमर शहीद जुब्बा साहनी के वंशज हैं। हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। हम कभी किसी के पीठ पे वार नहीं करते। लेकिन आपने देखा आपके दुश्मन कितना चालाक है। उन्होंने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, आपने खून पसीना से बनाया था। लेकिन उन्होंने, मुकेश सहनी से उनको तकलीफ नहीं था। उन्होंने देखा कि आजादी के 75 साल बीतने के बाद बिहार में निषाद समाज गुलाम बन के था। ये आज तक हमारे पैरों तले दबके था। आज मुकेश सहनी आ गया है, आज इनकी आवाज बन चुका है। आज निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो चुका है। आज हमें झुकाता 11 सीट तो कल हो सकता है 51 मांगेंगे और एक समय होगा अपने दम पे बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। आज अपने समाज के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अगर निषाद समाज का आवाज कौन है, मुकेश सहनी, इसको रोको, इसको बंद करो। इनकी आवाज अगर रुक जाए तो निषाद समाज भी रुक जाएगा। इसी शरीयत के तहत आपने विधायक को ले लिया। तो साथियों, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और आज हम लड़ाई लड़कर इस मुकाम तक आए हैं। तो आप लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि अपने वोट को, शक्ति को पहचानिए। अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और संघर्ष कीजिएगा तो निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होगा। थोड़ा समय लगेगा। 200 साल लगा देश को आजादी दिलाने के लिए। क्या फर्क था? आज लड़ेंगे तो जीतेंगे, जब लड़बे नहीं करेंगे तो जीतेंगे क्या? इसलिए हम लोगों ने सर पे कफन बांध के आप लोगों के बीच में निकल पड़े हैं। आज हमने एक नारा दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। आज बिहार में निषाद के पास वही शक्ति है जो हनुमान जी के पास था। हनुमान जी को भी पता नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। उनको अंदाजा नहीं था कि वो 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं। लेकिन उनको याद दिलाया गया कि आपके पास अपरंपार शक्ति है,
आप 7 समुद्र पार करके जा सकते हैं और लंका को जला सकते हैं। ऐसी शक्ति आपके पास है। आज वही शक्ति आज बिहार के निषाद के पास है, निषाद जाति के पास है। आप में भी वही शक्ति है। पटना तो दूर की बात है, अगर निषाद अगर अपने पैर पे खड़ा हो जाए तो पटना तो छोड़िए, हम दिल्ली को फतेह कर लेंगे, दिल्ली को फतेह कर लेंगे। सिर्फ जरूरी है अपने आप को, आत्मविश्वास को बढ़ाना, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ेंगे। क्या होगा? एक बार गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। और जब हम लड़ाई लड़ते लड़ते रहेंगे, एक ना एक दिन कामयाबी हमें हाथ लगेगा। हार भी शर्मिंदा हो जाएगा कि सन अब्दुल्ला को जिताने से हार भी शर्मिंदा हो जाएगा और हमें जिताएगा। आज देखिए 2024 का चुनाव है। एक तरफ मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना है और विपक्ष के नेता को भी प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको बनना है और ना ही मुझे बनना है। तो भैया आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। आप भी संकल्प लिए हैं देश को चलाने के लिए। आपने भी कसमें खाया है कि गरीब को कल्याण करेंगे, गरीब को हक अधिकार देंगे। तो माननीय मोदी जी, आप अपना वादा को पूरा कीजिए। आप बताइए कि निषाद को आरक्षण आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए। आप संडे को आते हैं ना मन की बात करने के लिए। आप बताइए कि जो मैं मांग कर रहा हूं, जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो क्या गलत है? अगर नाजायज है तो हम 4 कदम पीछे हट जाते हैं। अगर जायज मेरी मांग है तो आप लागू कीजिए। लेकिन नहीं, वो लागू नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आपको गुलाम बना के रखे, लेकिन आपका फर्ज है हमें आगे बढ़ना। तो इसलिए साथियों, उनको वोट चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, जिसके लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। एक बार उनको हराना पड़ेगा, उनको डराना पड़ेगा, और जिस रोज वो डरेंगे उस रोज आपका करेंगे। जब तक वो डरेंगे नहीं तब तक आपको काम नहीं करेंगे। उन लोगों का मन में एक घमंड बैठा हुआ है, मन में एक भ्रम है कि गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे समुदाय के लोगों का वोट हम खरीद लेंगे। क्योंकि यह भी सच है, कभी किसी काल कोठरी में गरीब, पिछड़ा, दलित का वोट खरीदा गया। आप भी उनको लगता है कि हम वोट खरीद सकते हैं। आज उनको बताना पड़ेगा कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज का युवा वोट बेचेगा नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए सिर्फ पसीना नहीं खून बहाने के लिए तैयार है। ये बताना पड़ेगा। वो कैसे बताएंगे, कैसे सुनेंगे? तो आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, आप सभी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और मोदी जी को बताना पड़ेगा कि मोदी जी आप हमें आरक्षण दीजिए, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। और देश में बड़ी लड़ाई है। एक एक वोट का कीमत है, एक एक सांसद का कीमत है। इस बार कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार नहीं बनाने वाला है। खिचड़ी की सरकार बनेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप अगर मजबूत होते हैं, सामने वाले को 10-20 सांसद हराने का क्षमता रखते हैं, तो आपके चरणों में आ जाएंगे। आज बिहार, यूपी, झारखंड में निषाद 134 लोकसभा सीट है। आज निषाद के बेटा के पास हो सकती है, वो पावर है, 60 लोकसभा सीट हरा सकते हैं। और 60 लोकसभा सीट अगर हम हरा दे तो प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, दिल्ली का जो कुर्सी है ना, वो लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा उसके लिए। इसलिए साथियों, हम सभी को लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है और अपने वोट को शक्ति को दिखाना है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा। और माता बहन जो है वो भूख लग गया है, हमको भी भूख लगा है, और अभी हम आपकी के यहाँ खाना खाएंगे और फिर पटना निकलेंगे रात को ही। सुबह 7 बजे से निकले हैं और कितने जगह भाषण दे रहे हैं और हर जगह घूम घूम के। हमें भी भूख लगा है, लेकिन क्या करेंगे, हमारा जो काम है वो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा, कोई 75 साल के बीचों में कोई निषाद ऐसा नेता नहीं आया अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, सिर्फ एक टिकट के पीछे घूमते रह गया, अपना भला करने के लिए लग गया। और मैं तो देख रहा हूँ आजादी से लेकर अब तक 52 नेता बने हैं बिहार में, अपना छोड़िए अपना भलाई भी नहीं कर पाए, तो समाज को क्या करेंगे? तो एक बार मन में अटल लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के तैयार हैं?
दोनों हाथ उठा के बोलिए भाई। हाँ, ये लड़ाई जब ऐसे दोनों हाथ उठा रहे हैं तब लग रहा है कि हाँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो संकल्प करना पड़ेगा। और यहाँ पे वीडियो कैमरा अपने भाई हैं, वो वीडियो शूट करेंगे और मोदी जी को रात में पहुंच जाएंगे। मोदी जी देखेंगे कि अब बिहार का निशान जग चुका है। अभी बिहार का बेटा वोट बेचेगा नहीं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए साथियों, आप सभी को संकल्प लेना है और खास करके जो निषाद के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा। बहुत बड़े संख्या में यहाँ पे नौजवान युवा है, आप लोग संकल्प लीजिए। और आपके पास गंगा जल का बोतल आया होगा, छोटा गंगा जल दिखाइए भाई, गंगा जल। हाँ, ऐसे बोतल आपको मिला होगा। ये दवा का पुड़िया नहीं है, ये आने वाले जो भविष्य, हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य है। ये बोतल को अपने जेब से निकालिए और इस ढक्कन को खोलने का काम कीजिए। ये ढक्कन को खोल के और गंगा माता आपके बोतल के अंदर है, अपने हाथों में लीजिए और संकल्प कीजिए। जो हम आपके बीच में बोल रहे हैं उसको आप लोग भी दोहराने का काम कीजिए। सभी नेता लोग को दीजिए भाई, क्योंकि चुनाव में जो है ना, पहले नेता ही बिगड़ता है, नेता ही इधर से उधर भागता है। तो सब नेता को देख लीजिए, ये आपके बच्चे के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, हक अधिकार के लिए सभी लोग तैयार है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।